श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे श्री कृष्ण, मैं अपने मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं अपनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ? क्यों मैं एक काम पर फोकस नहीं कर पाता हूँ? ऐसा क्यों होता है माधव कि मेरा मन और बुद्धि मेरे कंट्रोल में नहीं रहते हैं? जितनी चाहे मैं कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरा मन एक जगह टिका नहीं रहता है। अक्सर वे इधर उधर भटक जाता है। और यही प्रश्न शायद आज हम सब का भी है कि कैसे हम अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें। कई बार आपने देखा, सुना या खुद महसूस किया होगा कि जब आप कभी गहराई से सोच विचार करते हैं तो आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि अरे, हमने फालतू के कामों में कितना समय बर्बाद कर दिया। काश हम उस समय ऐसा कर लेते या ये ना करते। कई बार हमारे न चाहने पर भी पाप हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम विचार तो किसी एक काम का करते हैं और कर कोई और ही काम बैठते हैं? आखिर ऐसा क्यों? यह सब तब होता है जब हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं रहती। उदाहरण के तौर पर, जब भी आप कोई काम या पढ़ाई करते हो तो अचानक आपका कोई मित्र या रिश्तेदार मिल जाता है। वो आपको कहते हैं, क्या एक ही काम को लेकर बैठे हो? चलो कहीं घूम आते हैं या टाइम पास कर आते हैं। और आप अपना काम छोड़कर उनके साथ निकल पड़ते हैं। इसका यही मतलब है कि आपका मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर होती तो वे काम कभी नहीं करते जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। इसीलिए आपको अपने मन और बुद्धि को ये बताना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। एक बार अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो उस पर अंत तक बने रहिए। आप वही कीजिए और सुनिए जो आपके लक्ष्य के लिए सही हो। तय करो कि आपको किसकी सुननी है, अपने दिमाग की जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, या दूसरों की जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाएगा।